कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। ऐसी लड़की अकेली बाहर निकलती है तो जो आदमी है वो ऐसे भूखे दरिंदों की तरह हमारी बच्चियों को देखते हैं, लेकिन हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं। मोदी साहब जो कि बार बार जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज हेडिंग द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। लॉ अगेंस्ट लव जिहाद, जिसमें लड़का लड़की को अपनी गलत पहचान बताता है, फिर उससे शादी करता है, फिर उसका फोर्सफुल कन्वर्जन करवाता है। इंडिया में हमने बहुत ज़्यादा केसेस देखे कि सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है या फिर कह रहे हैं जो क्या कहते हैं हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत है, ये इनका असल चेहरा है जो आपने देखा। और नरेंद्र मोदी जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है। जनाब के इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। मैं पढ़ रहा था कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंडिया जो है वो गुलामी से बाहर निकल आया। ऐसा रूल पास हर जगह होना चाहिए, इससे विमेन की सिक्योरिटी रहती है, ऐसे विमेन एम्पावरमेंट रहेगी, विमेन अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। ये बंदों को तो मैं कहता हूँ लटकाना चाहिए। लटकाना चाहिए तो ये आप भी कह रहे हैं, मैं भी, इंडिया ने तो लटका दिया 10 साल के लिए, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक दो को लटकाएंगे ना, उसके बाद कोई भी नहीं करेगा। जो भारत के जो जमहूरी दोगलापन है उसके मुंह पर आप कह सकते हैं कि तमाचे से कम नहीं है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो तो उस तरह के लॉज बनाती है जो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आते हैं और एक एक दिन में 30-30, 20-20, 40-40 लॉज बना देते हैं। पार्लियामेंट में काम नहीं होता। पहले इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक खत्म की गई, उसके बाद अब जो विमेंस को डिसीव करते हैं, विमेंस को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों का भी ठिकाना उन्होंने 10 साल की जेल बना दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है उनमें कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें से एक है लव जिहाद का कानून, जिसमें सरकार ने अब जो है ना 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी ज़रूर देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया ने अपने जो क्राइम्स हैं उनको कंट्रोल करने के बहुत ही ज़बरदस्त प्रपोजल पेश किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो लड़के किसी लड़की को धोखा देंगे, उसको सेक्सुअली हरास करेंगे, उसको जॉब का झांसा देंगे, उसको धोखा देंगे, तो ऐसे मर्दों को 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। क्या कहेंगे इंडिया के इस डेवलपमेंट के बारे में और इस कानून के बारे में? कि उनको ऐसा करना चाहिए, वो ठीक बिल्कुल कर रहे हैं। सो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम होना चाहिए ज़रूर। सो हमें चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उनको 10 साल की जेल देनी चाहिए। क्योंकि वो धोखा कर रहे हैं लड़कियों। हाँ जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे आंटी? मैं भी यही कहूँगी कि हमारी बच्चियों को सिक्योरिटी मिले। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि इंडिया वाले कर रहे हैं, तो हमारी बच्चियाँ भी सिक्योर होंगी और आगे जाने का मौका मिलेगा। और जैसे ही हमारी बच्चियाँ प्रूव करेंगी और जो धोखेबाज है उनको जेल में डाला जाएगा। बस यही हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अक्सर ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं कि मुसलमान वहाँ पे सेव नहीं है, ये वो, लेकिन जब वो कानून बनाते हैं वो सबके लिए बनाते हैं। अब देखें, मुसलमान की लड़की भी सेव है, हिंदू की लड़की भी सेव है, क्रिश्चियन की लड़की भी सेव है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात कर लें तो अभी ये गुज़िश्ता सालों में रेप केस कितने ज़्यादा बढ़ गया, धोखाधड़ी, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ आए दिन धोखेबाजी होती रहती है। अगर ऐसा कानून हमारे मुल्क में आ जाए तो हमें कितना फ़ायदा होगा? हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे हमारी बच्चियाँ और ज़्यादा तरक्की करेंगी, ये भी लड़कों की जगह पे ही काम करेंगी और ज़्यादा इनको इम्प्रूवमेंट नहीं लगी और सोशल मीडिया में भी आगे जा सकेंगी। और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होना चाहिए। हमें हुकूमत से भी यही अपील है कि हमारी बच्चियों को ऐसी सिक्योरिटी मिले। अगर हम माहौल की बात करें तो क्या पाकिस्तान का माहौल लड़कियों के लिए सेफ है? क्या अकेली लड़की यहाँ पे जॉब, स्कूल या अपना इंटरटेनमेंट कर सकती है? नहीं, हमारे पाकिस्तान में अभी बहुत कम है। जब जैसे ही लड़की अकेली बाहर निकलती है तो जो आदमी है वो ऐसे भूखे दरिंदों की तरह हमारी बच्चियों को देखते हैं, लेकिन हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। सेफ नहीं है नहीं। और जैसे उनकी सरकार है, उनके होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये प्रपोजल दिया, ठीक है, और ज़बरदस्त किस्म का काम किया उन्होंने विमेंस के लिए। पहले उन्होंने ट्रिपल तलाक भी खत्म कर दी। इंडिया में आपको पता कोई ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। जी जी। कितना उन्होंने लड़कियों को सेव किया है। हमारी हुकूमतें हमारी बच्चों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रही? बस पता नहीं, हमारी हुकूमत ही नहीं समझ में आ रही असल में। तो हमें अगर हुकूमत समझ में आ जाए तो और क्या चाहिए हमें। हुकूमत अच्छी हो तो आवाम को भी कुछ मिले और जो हम चाहते हैं हमारी बच्चियों को सिक्योरिटी मिले और ये अकेले कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आगे जा सके। और मेरी बेटी भी एक यूट्यूबर भी है और टिकटॉकर भी है। जैसे ये मोहल्ले या गली में कैसे भी बाहर निकलती है तो ये अपने आप को ऐसे शर्माती हुई घर लाती है कि मुझे लोग देखते हैं।
बड़ी शर्माती है, बड़ी झिझकती है। हम इसका ये झिझक ना निकालना चाहते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितना भी हो सके ना हमारी बच्चियों को, वुमेंस को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम यहाँ पे क्योंकि आज सैटरडे है, ऑफ है पाकिस्तान में, बहुत से लोग जो है अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। माओ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपने लड़कों की कैसी तरबियत करें ताकि वो माशरे में रहने वाली औरत को इज्जत दे सके, उनको स्पेस दे सके, उनको भी वही मकाम दे सके जो अपने घर में बहन बेटियों को देते हैं। माओ को यही चाहिए कि वो अपनी बेटियों की जगह दूसरी बेटियों को सोचें और अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, वो अपने बेटों की तरबियत ऐसी करें कि वो दूसरी की बेटियों को भी अपनी बहनें समझें। और इंडिया के क्या तारीफ करेंगे, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, लड़कियों के धोखेबाजों से जान ही छुड़ा दी है, क्या कहेंगी सरकार? मैं कहती हूँ कि अच्छा किया उन्होंने, जैसे भी किया, हमें भी यही चाहिए। अगर एक लड़का है वो खुद ही मुसलमान है और अगर उसको किसी हिंदू लड़की से प्यार हो जाता है तो उसको अपनी शनाख्त छुपानी चाहिए या बतानी चाहिए? पहली बात उससे बतानी चाहिए क्योंकि वो लड़की है, ठीक है, लड़की की इज्जत है, ठीक है, और लड़की को भी चाहिए उसका पूरा बायोडाटा बताए, ठीक है, लड़की को भी चाहिए और लड़के को भी चाहिए क्योंकि ये फिर ही इस्लाम में आता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे सबसे पहले हमारा सलाम है, ठीक है। सलाम में जब आएंगे फिर लड़की या लड़का हो आएंगे फिर ही हम कामयाब होंगे ना। आपने कहा कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है, सबसे पहले रिलेशनशिप में आने से पहले उसको अपनी पहचान बतानी चाहिए। अब इंडिया कहता है कि जो लोग अपनी पहचान नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, लड़कियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं या फिर उनको सेक्सुअली हैरास कर रहे हैं, उनको जॉब का लालच दे रहे हैं, उनको शादी का लालच दे रहे हैं, लेकिन अपनी कोई भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, उनको 10 साल के लिए जेल कर दिया जाए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वैसे सबसे पहले बात ये है इंसान को बताना चाहिए, ठीक है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, कोई और है, ठीक है ना, उसे सबसे पहले अपना सच बताना चाहिए। सच बताना चाहिए, सच में ही बढ़ता हर चीज़ जो भी है इंसान करता है, बताए पहले, घर में बताए, भाई को बताए, बहन को बताए, अपने बड़े को पहले बताना चाहिए क्या ये मैं कदम उठा लूँ या नहीं उठाऊँ, तो वो फिर आगे बताते हैं आपको। जी, ये सही कह रही है कि जो भी लड़कियां किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आती हैं तो अपने घर के किसी बड़े को ज़रूर बताएं ताकि जान पड़ताल करें। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या ऐसा कानून पाकिस्तान में आना चाहिए या नहीं? नहीं, सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान है, मुस्लिम का कंट्री है, ठीक है, तो आना चाहिए। मैं अच्छा, हम हर एक बात में मुस्लिम करते हैं कि इसके अलावा हमारा एज अ पाकिस्तानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या है आपको पता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे ही है। तो फिर यहाँ पे रेप क्यों हो रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना, मतलब रेप एक बंदा कर रहा है हुकूमत, हाँ ये ठीक है, ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए। अब लड़की है, लड़की के साथ रेप हुआ है, लड़की बता नहीं रही तो वो तो फिर उसका खुद कसूरवार है ना। अच्छा, अगर कोई लड़की बता देती है मेरा रेप हो गया या फलां ने किया है तो क्या उसका खानदान या उसके सबसे पहले मोहल्ले वाले या सोसाइटी वाले एक्सेप्ट करते हैं? तो नहीं, एक्सेप्ट तो नहीं करते। उसके घर तो कैसे बताए फिर? मेरी बात तो सुने आप, सबसे पहले वो अपने घर वालों को बताए, ठीक है, घर वाले क्या रिएक्शन करते हैं वो उनको पता होगा, ठीक है। तो दूसरी बात, और जो भी उनको करना चाहिए वो वैसे भी इज्जत है, ठीक है। सबसे पहली बात ये बताते नहीं है लड़कियाँ बताती नहीं है, ठीक है, मेरी इज्जत ना ख़राब हो जाए, ऐसे ही है, क्योंकि लड़की को अपनी इज्जत का पता होता है, या मेरी इज्जत ख़राब ना हो जाए, घर में ना ख़राब हो जाए, भाई ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए लड़कियों के दिल में इतना डर किसने बिठाया? आपने, हमने, हम सब नहीं बिठाया? ये लड़के ही होते हैं जो कहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, वीडियो बना के फिर ब्लैकमेल करते हैं। अब आप देखें, मैंने इंडिया के इस कानून की बड़ी तारीफ की है, जम के तारीफ की है जी, बहुत अच्छा किया कि धोखेबाजों को जेल दी जाएगी, लड़कियां वहाँ पे सेव हो जाएंगी, उनका फ्यूचर, उनका कैरियर बर्बाद होने से बच जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप आउट ऑफ कंट्री की बात कर रही हैं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। वही आउट ऑफ कंट्री, मतलब उन्होंने ये कानून लेके आए ना, इंडिया में मुसलमान भी है, 27 करोड़ के करीब मुसलमान है, 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं, उसमें क्रिश्चियन भी है, साहब उन्होंने सब लड़कियों को सेव कर दिया। नहीं, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बताना चाहिए, सबसे पहले घर में बताओ, फिर मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। ये आज के दोनों तरफ चल रहा है, एक तरफ नहीं, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियों की नहीं। लड़कों को सजा यही मिलनी चाहिए कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए, और लड़की को पता होता है कि ये मेरे साथ जानबूझ के ये कर रहा है। आप क्या कहेंगे? जी, यही है कि अगर देखें लड़की है वो अगर लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है तो पहले उसको जज करती है, देखती है, उसका दिल मुतमईन होता है तो वो आती है ना। तो ऐसा है कि लड़की को भी देखना चाहिए कि अगला लड़का किस कैटेगरी का है और क्या उसका हिसाब है। तो अगर लड़का मुसलमान हो और लड़की की मोहब्बत में वो कहे कि मैं हिंदू हूँ और अपनी गलत शनाख्त बताए, ऐसे लड़कों का क्या करें? नहीं, ये तो एक सरासर नाइंसाफ़ी है, ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। ऐसे ही गलत है कि वो एक लड़का यानी अपनी शनाख्त छुपा रहा है, वो कि मैं एक हिंदू और वो मुसलमान बता रहा है, ये बिल्कुल ऐसा गलत है। ये आप क्या कहेंगे? यही 2 से 3 साल की सज़ा होनी चाहिए, और सबसे पहले कि दोनों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि इसमें लड़की का कितना किरदार है और लड़के का क्या किरदार है। तो जारी पहली बात है, अगर नाम शनाख्त ठीक है
कोई भी हो, अगर वो अनजान की तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं तो फिर गलती का लड़की का की भी बराबर गलती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि भारत के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है उसमें बदलाव किए गए हैं, इसी की चर्चा पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका रिएक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। तो थोड़ा मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो भारत सरकार ने जो है ना इंडिया के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है उसमें बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें जो आप है ना एक तो ये लव जिहाद वाला है, एक मॉब लिंचिंग वाला है। अगर मॉब लिंचिंग होती है कहीं पर तो मिनिमम 7 साल की सज़ा और मैक्सिमम फांसी तक की सज़ा का भी प्रावधान है, वो जुर्माना अलग से लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम लव जिहाद की बात करें, मतलब अगर किसी लड़की को धोखा दिया जाता है, पहचान छिपाकर शादी की जाती है या उसके साथ कोई जुल्म होता है, तो ऐसे में जो है ना उस शख्स को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पब्लिक का रिएक्शन ले रही थी, जिसमें पाकिस्तान की पब्लिक को भी हमने देखा है कि वो अपना पूरा समर्थन यहाँ पर देती हुई दिखाई दी है। और उन्होंने जैसा बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है महिलाओं को लेकर वो भी कुछ अच्छे नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर भी देखा है, वो जो महिला थी वो ये बता रही थी कि किस प्रकार से वो जो बाहर निकलती हैं तो उनके ऊपर जो है ना किस प्रकार से लोगों की गंदी नज़र होती हैं। और उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान की सरकार को भी महिला सुरक्षा के लिए इसी प्रकार के कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा सख्त कानून चाहिए जिससे कि महिलाओं को लेकर जो है ना और ज़्यादा सुरक्षा हो सके। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से भारत के अंदर सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर कदम उठा रही है, जिससे कि जुल्म कम से कम हो और महिलाएं खुले तौर पर और बिना किसी डर के साथ बाहर निकल सके, काम कर सके, सड़कों पर आ जा सके। तो ऐसे कानून, सख्त कानून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे लोगों के अंदर एक डर होता है कि अगर किसी प्रकार का कोई कुछ गलत कदम उठाता है तो उसको इतनी कठोर सज़ा मिलती है। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।